अध्यात्म का मतलब होता है आत्म यानी स्वयं और अपने शरीर की बनावट को जानना। फिर सृष्टि किसने बनाई और ये सृष्टि यानी प्रकृति क्या है इसे जानना। इतना जो जान गया वो सत्य सनातनी है और ये बिना मनन चिंतन ध्यान और संवाद के संभव नहीं है। इसलिए पुराने भारत में पुराने आर्यावर्त में सत्य सनातन में सिर्फ ध्यान था। ये तो बाद में पता नहीं क्या 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 हो गया। आज भी अगर भारत में सभी घरों में लोग ध्यान करें तो भारत विश्व गुरु बनेगा। नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। पुरातन समय में सत्य सनातन ही था और उसमें सिर्फ पद्धति थी ध्यान की, जिसे आज की भाषा में हम सब मेडिटेशन कहते हैं। अब ध्यान कैसे करें तो तमाम विधियां थी। स्वयंभू भगवान शिव की खोजी हुई कई विधियां इसके बाद कई लोगों ने ढूंढी, लेकिन जितनी सरल विधि होगी ना उतनी ही ज़्यादा हमारे आपके लिए कारगर होगी। ये वैसा ही है कि अगर हवाई जहाज का टिकट हो और हम स्वस्थ भी हों और फिर कोई कहे पैसेंजर ट्रेन में बैठ के जाना है तो क्या कोई जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान और वो भी सरल। और मैं निवेदन करूं, सत्य सनातन परंपरा में सबसे सरल विधि में से एक विधि हमारे पास है और ये कृपा है किसकी? सत्य सनातन की। और निवेदन करूं, ध्यान के लिए हम कहीं विशिष्ट जगह जाएं ये अच्छा है क्योंकि वहां उस महापुरुष की चेतना होती है, लेकिन सृष्टिकर्ता जिसने संसार का निर्माण किया ना उस तक या स्वयं तक पहुंचने के लिए हम जहां हैं वहीं ध्यान करें। अपने घर को, अपने कार्यालय को, अपने प्रतिष्ठान को ध्यान के स्थान में परिणित करें। छोटी सी जगह हो जहां हम कम से कम 10-20 मिनट आधा घंटा बैठ सके। अरे ना हो 5 मिनट बैठ सके। जाना कहाँ है? स्वयं के पास तक कि हम भीतर कहाँ हैं और कैसे हैं। और कहाँ जाना है? बोले सृष्टिकर्ता जिसे हम सोच से जान सकते हैं, जो सोच का निर्माता है, जो अक्षर का निर्माता है, तो वो भी तो मेरे साथ है। तो दोनों को जानने के लिए कहाँ जाने की जरूरत है? चले जाएं, बहुत अच्छा। चाहे केदारनाथ जाएं, चाहे बद्रीनाथ जाएं, नहीं, चाहे अभी मोदी जी गए हैं विवेकानंद जी के उस कन्याकुमारी के स्थल पर जहाँ उन्होंने ध्यान किया था। जानना क्या था? स्वयं को। और किसको? सृष्टिकर्ता को। वो तो सब जगह है, कहाँ नहीं है? क्योंकि वो अक्षर का निर्माता है। अक्षर से शब्द, शब्द से सोच और सोच से सृष्टि का निर्माण हुआ। इसलिए भारतवर्ष में ध्यान को सरल बनाया जाए हो तभी हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु होगा और संसार को हम कुछ ऐसा दे पाएंगे ना जो सुख शांति चैन प्रदान करेगा। इस तरह से कानपुर की इस धरती से मैं सद्गुरु आमोदानंद आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आप मुझे बुलाएं अपने यहाँ, आप अपने प्रतिष्ठान में, जेल में, अस्पताल में, स्कूल में, घर में,
कहीं बुलाएं, मैं आपको सबसे सरल ध्यान सिखाऊंगा। मैंने जाना है, लेकिन लेट जाना। अगर समय से जानता ना तो भारत का मैं भी प्रतिनिधित्व करता और भारत को वो देता ना, आहा, जिससे भारत का तो मंगल होता ही होता, विश्व का मंगल होता, विश्व का मंगल होता। विश्व की सबसे सरल आधे घंटे की 5 दिवसीय ध्यान मेडिटेशन प्रक्रिया, जिसे हम शिव गीता सत्संग ध्यान मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें मोबाइल नंबर 8756746424, जिस पर व्हाट्सएप भी है, आप संपर्क कर सकते हैं। और इस ध्यान की विशेषताएं इसमें लिखी हुई हैं। ये देखिए बच्चे किस तरह से ध्यान कर रहे हैं, नवयुवक। आज नौजवानों को ध्यान की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम दूर जाएं, हम ऐसी जगह जाएं जहां शांति हो, बहुत सुंदर है, लेकिन हम अपने घर में ही ध्यान करें। ध्यान से ज्ञान होता है हो, तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ज्ञान की जय हो, अज्ञान का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ध्यान ज्ञान से संबंधित अपने परिवार, अपने और समाज के मंगल के लिए छोटे छोटे वीडियो और उसमें मंगलकारी सोच प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।